ओके, रेंट एकोमोडेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस और उठाते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ये मिस्टर एक्स इज द जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी, ही गेट्स 20,000 पर मंथ एज अ सैलरी। तो इनकी बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ। ठीक है, और 1,000 पर मंथ मैरिज अलाउंस, उनको मैरिज अलाउंस मिलता है 1,000 पर मंथ। उसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 1,500। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 1,500 पर मंथ। ठीक है, डियरनेस अलाउंस है इनके पास 1,000 पर मंथ। हाफ बोल रहा है, पार्ट है सैलरी का, हाफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट का। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उनको 1,800 का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 पर मंथ। और बोनस इनको मिला है 3 महीने का, बोनस 3 मंथ्स बेसिक पे। ठीक है, और उसके अलावा इनको रेंट फ्री बंगलो मिला है, RFA रेंट फ्री बंगलो मिला है इनको, जिसका हमें कॉस्ट नहीं पता है, और ये कंपनी का है। जो RFA है वो कंपनी का है, कंपनी ने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये कंपनी का है। और इसके साथ फर्नीचर भी है 1,20,000 का, प्लस फर्नीचर भी है 1,20,000 का। ओके, और अच्छा ठीक है, और कंपनी का है, लेकिन इसमें नीचे लिखा है कंपनी पे करती है रेंट। जब बोल दिया कंपनी पे करती है रेंट, तो रेंट पे वो पे करती है इनको 6,000। ठीक है, द मंथली रेंट ऑफ द बेंगलोर पेबल बाय द एम्प्लॉयर फैमिली 6,000 पर मंथ, यानी कि 6,000 पर मंथ। ओके, और उसके बाद से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैंक, द रेंटल वैल्यू वुड हैव बीन 2,500। और अगर 2,500 का होता तो क्या आंसर होता? ठीक है, केस 1 कह रहा है कि 6,000 पर मंथ है, और केस 2 कह रहा है कि क्या होता अगर 2,500 पर मंथ होता। चलो 2,500 पर मंथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम लोग वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये सैलरी निकालने के लिए इतना छोड़ देते हैं हिस्सा हम लोग। ठीक है, इतने में हम लोग सैलरी निकालेंगे। पहले हम लोग RFA की वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो RFA के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो RFA के लिए सबसे पहले बेसिक सैलरी ले लेंगे। तो बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ है, तो इंटू 12। मैरिज अलाउंस ले लेंगे, तो मैरिज अलाउंस है 1,000 इंटू 12। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात कर ले तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी लेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हम लोग कर लेते हैं 1,500 पर मंथ है। ठीक है, तो 1,500 इंटू 12 पहले कर दें, इंटू 12, ये हो जाएगा आपका 18,000। और हमें पता है कि 2 बच्चों का माफ होता है 100 रुपए के हिसाब से 12 महीने का, यानी कि माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिख देते चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और इसमें से माइनस कर देंगे 100 रुपए के हिसाब से 2 बच्चों का 12 महीने का, तो 2,400 रुपये इसमें से माफ हो जाएगा, यानी कि टैक्सेबल हो जाएगा 15,600।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15,600। ठीक, DA जो है वो है आपका 1,000 इंटू 12 यानी कि 12,000, और 12,000 में हाफ बोला है सैलरी का हिस्सा है, इसका मतलब 12,000 का आधा 6,000 सैलरी का हिस्सा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया हुआ है 1800 इंटू 12 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 18 धाम में 1800 और 18 दूनी 36, 21,600। ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का हिस्सा है तो 21,600। ठीक है, बोनस उनको मिला है 3 महीने का यानी कि 20,000 इंटू 3, तो 20,000 इंटू 3 कर देंगे यानी कि 60,000। बोनस भी हमारा हिस्सा होता है, इसका मतलब कि बोनस भी लिख देंगे 60,000। ठीक है, बस इसके अलावा बाकी को कैलकुलेशन करना है तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ तक हमारी मीनिंग ऑफ सैलरी हो गई। ठीक है, मीनिंग ऑफ सैलरी ऐड ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000 प्लस 12,000 प्लस 15,600 प्लस 6,000 प्लस 21,600 प्लस 60,000। इतना हम लोग जोड़ लेंगे और ये जोड़ने पे आ जाएगा 2,40 और 60 हो जाएगा 3 लाख, 3,12,000, 3,27,600, 3,33,600, 3,34,600, 3,35,200, 3,55,200, 3,55,200। हाँ ठीक है, ओके। 2,40, 12,000, 18,000, 6,000, 21,600। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, ओके 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 ठीक है। क्वेश्चन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया है, चिल्ड्रन अलाउंस दिया है। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन में जो है वो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ना दे करके सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन अलाउंस दिखाए, इसीलिए हम कहते हैं कि छोटी छोटी बारीकी पे आपकी बहुत नज़र होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको चिल्ड्रन अलाउंस दिया है और चिल्ड्रन अलाउंस जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो चिल्ड्रन अलाउंस जो है वो 18,000 का फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 18,000 हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए होता है 100 रुपये पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से अगर हम लोग देखा जाए तो वहां पे चिल्ड्रन अलाउंस लिखा है, ना कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिखा होता तब हमारा 15,600 होता और 2400 क्या देते, एग्जाम कर देते। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में चिल्ड्रन अलाउंस दिया है तो चिल्ड्रन अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। जब हम लोग अलाउंस पढ़े तो हम लोगों ने पढ़ा था फुली टैक्सेबल में अदर अलाउंसेस, यानी कि जितने भी अलाउंसेस आएंगे जो कहीं भी मेंशन नहीं है वो सारे के सारे फुली टैक्सेबल होंगे। यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर होता तो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से माइनस करते, लेकिन चूंकि चिल्ड्रन अलाउंस दिया हुआ है इसीलिए फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, और तो 3,55,200 था, 15,600 था ना, तो 2,400 इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 4,600 और 5,7, 3,57,600। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3,57,600। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को रेंट दिया हुआ है और रेंट हम लोगों को कितना दिया हुआ है, रेंट दिया गया है 6,000 पर मंथ, तो इसका हम लोग निकालेंगे 15%। क्यों, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा ओन नहीं होता है बल्कि रेंट पे लिया गया है, तो 15% ऑफ सैलरी और रेंटल चार्जेस, तो रेंटल चार्जेस कितना है 6,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। इसका 15% आएगा आपका 3, 5, 7, 6, 15, 6, 25, 30 का जोड़ते हैं, 5, 25, 25, 3, 28 का 8, 2, 7, 25, 35, 2, 37 का 7, 5, 3, 15, 3, 18,
ठीक है, ये आ जाएगा 56,340। तो 56,340 या फिर 72,000 विच एवर इज लेस, तो इसमें से लेस है आपका 56,340, तो ये आ जाएगा आपका रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें इसने कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है, तो जब कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी देता है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं प्लस 10% ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे पास कितने का था, 1,20,000 का, तो 1,20,000 का जब 10% निकालेंगे तो आएगा 12,000, और इसमें हम 12,000 ऐड कर देंगे तो 68340 आपका आ जाएगा रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू, यानी कि 68340। ठीक है, इतना काम खत्म। इधर की बात करें तो मैरिज अलाउंस में लिख देंगे 12,000, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2,40,000। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, ऐड करके आप लोग लिख लेना, लिख ही देते हैं 0,4, 6, 3, 9, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 13, 8, 21 का 1 2 गया सर, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 23 का 3 2 गया हासिल, 2 2 4, 4,31,940। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर केस नंबर 2 में इफ द रेंटल चार्ज इज 2,500 पर मंथ। तो उस केस में ये तो कॉमन ही रहेगा, यानी कि 15% ऑफ सैलरी तो 56,340 ही रहेगी। यहाँ पे रेंटल चार्ज हो जाएगा 2,500 इंटू 12, तो 2,500 इंटू 12 आपको कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 25,000, हाँ 30,000। तो 56,340 या फिर 30,000 विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा तो कम कितना है 30,000। तो सेकंड वाले केस में कितना हो जाएगा 30,000 ये प्लस 12,000 का फर्नीचर, तो 12,000 का फर्नीचर भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 42,000। 42,000 विल बी योर आंसर। तो अगर हम सेकंड वाला केस की बात करें तो उस केस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 42,000, और 42,000 के हिसाब से हम लोग निकाल दें। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बात ध्यान देने वाली थी और वो थी चिल्ड्रन अलाउंस। चिल्ड्रन अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में डिफरेंस होता है। चिल्ड्रन अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, वेयर एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वी हैव टू गेट द एग्जेम्पशन ऑफ 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चाइल्ड। ठीक, बाकी चीजें सारी नॉर्मल ही है, इसमें मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी समस्या वाली चीज नहीं है। सो आई गेस आप लोग से हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन उठाते हैं प्यारा सा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं।
क्वेश्चन आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, आप इसको क्वेश्चन एक बार नोट डाउन भी कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है Mr. X is employed in Mumbai in a private company. He received the following emolument during the previous year. बेसिक सैलरी दिया हुआ है 1,44,000, तो हमारे पास बेसिक सैलरी है 1,44,000, ठीक है। इसके बाद से कह रहा है 10% DA है, तो DA जो है वो है 10% ऑफ सैलरी, और आप लोग को पता होगा जब 10% ऑफ सैलरी लिखा होता है तो हम इसको रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 14,400। फिर कह रहा है इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ श्रीराम 10,000। इनकम टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पे किया इनकम टैक्स, ठीक है। कितने का? 10,000 का। अच्छा, फिर कह रहा है द एम्प्लॉयर स्पेंड ₹10,000, सॉरी हाँ, द इनकम टैक्स हो गया 10,000 का। कन्वेंस अलाउंस है 6,000, कन्वेंस अलाउंस है 6,000, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 20% यूटिलाइज फॉर प्राइवेट यूज, 20% यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस, ठीक है। अच्छा, और क्या है? और उसके अलावा कह रहा है कि द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री हाउस, यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है, ठीक है। RFA भी है, इसका मतलब कि RFA की हम लोग को वर्किंग करनी है। एंड देन वी हैव द एम्प्लॉयर स्पेंड 10,000 इंक्लूडिंग 6,000 एज गार्डनर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेनेंस पे खर्चा किया गार्डन के, और वो गार्डन जो है वो बिल्डिंग से लगा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, ठीक। 10,000 है, जिसमें 6,000 जो है वो गार्डन की सैलरी है, सैलरी ऑफ गार्डनर, ठीक है। फिर कह रहा है द रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 60,000, रेंटल वैल्यू कितनी है? 60,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट है इसका 58,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू है 55,000, ठीक है। और उसके अलावा बस काम खत्म, इतनी चीजें दिया है, ठीक है। इसमें देखो काम की सिर्फ 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग को बहुत अच्छे से फोकस करना है, और वो है आपका एक तो RFA निकालना है, और बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग RFA की ही वर्किंग करते हैं। तो RFA के लिए सबसे तो पहले ये बताओ कि बिल्डिंग हमको खोजने में दिक्कत हो रही है कि कंपनी के द्वारा ओन्ड है या फिर कंपनी ने इसको किराए पे लिया है। कंपनी के द्वारा ओन है या कंपनी के द्वारा किराए पे लिया है। जब आप पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे और देखोगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसमें उसने 3 बातें लिखी हैं, रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू। हालांकि ये तीनों के तीनों बातों को हम लोग को नेक्स्ट यूनिट, जब हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें इसको हमको देखना है। इन तीनों वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। फिलहाल मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तय करता है, नगर निगम तय करती है, ओके।
स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? रेंट कंट्रोल एक्ट में बोला गया है कि स्टैंडर्ड रेंट इज दैट रेंट जिसके बिलो आप किसी से रेंट चार्ज नहीं कर सकते हो। दिस इज द मिनिमम लेवल जिसके नीचे आप किसी से रेंट चार्ज नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड कंट्रोल रेंट कंट्रोल एक्ट में स्टैंडर्ड रेंट डिफाइन किया गया है। रेंटल वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिसपे आप रेंट कर सकते हो, यानी कि जो आसपास में रेंटल वैल्यू चल रही है। जैसे मैं पता करने गया कि अरे यार ये घर अगर मुझे चाहिए तो कितने का मिल जाएगा, तो उसने बोला सर 18,000 20,000 की ये रेंटल वैल्यू चल रही है। ये जो तीनों चीज दिया हुआ है ये उस घर के बारे में बता रहे हैं कि उसकी म्युनिसिपल वैल्यू इतनी है, उसकी स्टैंडर्ड रेंट इतना है, उसका रेंटल वैल्यू इतना है। इन तीनों का रेंट पेड से कोई लेना देना नहीं है। ये एकदम बच्चों अपने दिमाग में आप बैठा लो कि इनका रेंट पेड से कोई लेना देना नहीं है। ये उस मकान की बात बता रहा है जो मकान किसी न किसी का है और वो उस मकान का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस मकान की म्युनिसिपल वैल्यू इतनी है, उस मकान की रेंटल वैल्यू इतनी है और उस मकान की स्टैंडर्ड रेंट इतना है। इसका रेंट से कोई लेना देना नहीं है कि इसको हमने इतने का रेंट पे किया होगा। जब तक क्वेश्चन में आपको साफ साफ चीख करके या चिल्ला करके ये ना कहे कि इतना मैंने रेंट पे किया, तो अपने से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ये सिर्फ और सिर्फ उस मकान की बात कर रहा है जो मकान मालिक का है। आ रही बात समझ में? यानी कि ये मकान है किसका? ये मालिक यानी कि कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर का है मकान, जिसका हमें रेंटल वैल्यू दिया है कि अगर ये मकान वो किसी को रेंट करेगा तो इतने मिलेगा। उस मकान की म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, यानी कि नगर निगम ने उस मकान की वैल्यूएशन कितनी की है? इतनी की है। या रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर में स्टैंडर्ड रेंट कितना डिसाइड किया गया है? इतना डिसाइड किया गया है। इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी ने इतना रेंट पे किया है। आ रही है बात समझ में? यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट हैज नथिंग टू डू विथ रेंट पेड या रेंट चार्ज। आगे बात समझ में? इसका मतलब कि ये मकान है एम्प्लॉयर का ही, और ये सिर्फ और सिर्फ जो डेटा दिया है वो दिया हुआ है एम्प्लॉयर के मकान का। ओके, यानी कि सर आप कहना चाहते हैं कि ये रेंट पे लिया नहीं गया है बल्कि रेंटल चार्जेस दिया गया है कि अगर वो रेंट करता तो कितने का करता। ओके, यानी कि सर आप इसको एक काम कीजिए ना, ब्लू पेन से, नहीं आप एक काम कीजिए ना, इसको रेड पेन से कट कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई लेना देना इस समय नहीं है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से कट कर दीजिए। इतनी कहानी समझ में आ गई? हाँ सर। अब हम लोग कहानी की बात करते हैं। बेसिक सैलरी सर हमको पता है, जब कभी भी मैं आरएफए निकालूंगा, इसका मतलब कि सर आप कहना चाहते हैं कि ये घर एम्प्लॉयर का ही है, और जब एम्प्लॉयर का घर होता है तो उस केस में हम देखते हैं पॉपुलेशन। क्या देखते हैं? पॉपुलेशन। अब जब पॉपुलेशन की बात करें तो ये है मुंबई। क्या है? मुंबई। और मुंबई की पॉपुलेशन तो सर हमको पता ही है कि करोड़ों में है, यानी कि 25 लाख से तो ऊपर हो ही जाएगी। जब करोड़ों में है, 25 लाख से ऊपर है, तो बताओ कितना परसेंट में लूंगा? सर आपने बताया था कि 10 लाख तक है तो 7.5%, 10 से 25 लाख है तो 10%, और अगर 25 लाख से ऊपर है तो 15%। इसका मतलब कि सर यहां पे मैं ले लूंगा 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। ठीक, ओके। सर सैलरी का मीनिंग तो हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग फटाक से बता देंगे। सर इसमें बेसिक सैलरी ले लेंगे 1,44,000 का, सर डीए ले लेंगे 14,400 का, सर इनकम टैक्स पेड ले लेंगे 10,000 का,
सर कन्वेंस अलाउंस ले लेंगे 6000 है, यानी कि 6000 का 20% 1200। सर बस 10,000 का मेंटेनेंस ऑफ गार्डन भी ले लेते हैं, 10,000 का। जल्दी से बताओ क्या ये सैलरी मैंने सही निकाल दी है? मैंने सैलरी लिख दी, चलो 144, 10 10 20, 144 और 20, 164, 164 और 4 1 68, 178, 178, 179, 600। चलो मैंने लिख दिया 179, 600। जल्दी बताओ क्या ये सही है? नहीं सर, अब तो लग रहा है कि आपका दिमाग कुछ इधर उधर हो गया है, घूम फिर गया है। इसमें तो सर सबसे पहले आप डीए काट दीजिए। सर आप सबसे पहले क्या काट दीजिए? डीए काट दीजिए। मैंने कहा क्यों डीए काट दूं? इसलिए डीए काट दीजिए क्योंकि डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। आपने पिछली क्लासेस में पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर सिर्फ लिखा हो 10% ऑफ सैलरी या 20% ऑफ सैलरी तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बनता है। इसका मतलब कि सर ये तो नहीं बनेगा। गुड। नंबर 2, सर इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर इज अ टैक्सेबल परक्विसिट। ये क्या है? परक्विसिट है। और परक्विसिट जब हम लोग निकालते हैं तो इसको नहीं लेते हैं, यानी कि सर आप इस 10,000 को भी काट दो क्योंकि हम लोग परक्विसिट नहीं लेते हैं जब हम लोग निकालते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी। वेरी वेरी गुड। कन्वेंस अलाउंस से 6,000 का कह रहा है 20% हम प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए। इसका मतलब कि 20% आप अपने लिए यूज किए, तो जो अपने लिए यूज करोगे वही टैक्सेबल होगा, यानी कि 6,000 का 20% 1200 टैक्सेबल होगा। ओके। फिर सर आपने कहा मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, गार्डन तो होता है परक्विसिट, यानी कि ये है परक्विसिट और परक्विसिट है तो ये भी नहीं लिया जाएगा। मैंने कहा बेटा तुम लोगों ने कमाल मचा दिया, धमाल मचा दिया, और इस तरीके से आप लोगों ने मीनिंग ऑफ सैलरी बिल्कुल करेक्ट बताया है। क्लियर है? इसका मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेंगे ये सब कट्टम कुट्टा होकर के 144 प्लस 1200 यानी कि 1,44,000 प्लस 1200, इसका मतलब कि 1,45,200। वेरी वेरी गुड। खत्म। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हमको कुछ नहीं करना है सर, यहां पे तुम लोग निकाल ही दिए हैं ऑलमोस्ट, इनसे कोई मतलब नहीं है तो आप इनको मिटा दीजिए और अब हम लोग निकाल लेंगे टैक्सेबल सैलरी। आरएफए के सामने लिख दीजिए सर आप 1,45,200 का 15%। कितना परसेंट? 15%। तो ये आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों, तुम लोग हमसे पहले निकाल लिए। वेरी गुड। 5 9 10 11 5 5 25 26 21,780 और हम लोगों ने निकाल दिया 21,780। ये हमारा हो जाएगा आरएफए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 21,780 आरएफए। अब इसको हम लोग फटाक से जोड़ लेंगे और ये हमारा हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक, ओके। इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।